अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर कामरान गफ़ूर, मेटलर्जी एंड वेल्डिंग डिपार्टमेंट, आज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम एडवांस वेल्डिंग है और जिसका कोड है MW322 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स में ये बेसिकली एडवांस वेल्डिंग का जो सब्जेक्ट है इसका एक तारुफ़ी लेक्चर है। हम इस लेक्चर के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स शामिल हैं। सिंपली अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो जो एडवांस वेल्डिंग, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सब्जेक्ट आपको एडवांस वेल्डिंग के जो तरीक़ाकार हैं उनके बारे में सिखाएगा। आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर में भी और इसी तरह से सेकंड ईयर में भी वेल्डिंग के सब्जेक्ट्स थॉरली पढ़े हैं। आप लोगों के पास इनफ बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है। वेल्डिंग के बारे में आप लोग बेसिक्स से काफ़ी हद से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए थर्ड ईयर के अंदर आपका ये सब्जेक्ट रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसके नाम से इसके अंदर जो मतलब छुपे हुए हैं वो ज़ाहिर हैं कि एडवांस वेल्डिंग के अंदर हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडस्ट्री के अंदर एडवांस प्रोसीजर्स या एडवांस टॉपिक्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस इक्विपमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जनरली जो एडवांस वेल्डिंग के प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी पेचीदा भी हैं, काफ़ी उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ऐसे कोशिश करेंगे कि ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएं। अभी जिस वक्त हम इनके कंटेंट्स को स्टडी करेंगे तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। अभी द चैप्टर नंबर 1 जो होगा आपका वो होगा जी फ्यूजन वेल्डिंग का। फ्यूजन वेल्डिंग की जो डेफिनेशन है, फ्यूजन वेल्डिंग की जो डिटेल है, वो इंशाल्लाह ताला हम जिस वक्त चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम फ्यूजन वेल्डिंग को ही स्टडी करेंगे। फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर जो वेल्डिंग के प्रोसेसेस आप लोगों ने स्टडी करने हैं वो हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग, इसी तरह से टिग जिसका दूसरा नाम गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग है, इसी तरह से मिग जिसका दूसरा नाम मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग है। सिमिलरली समर्ज आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, आर्क स्टड वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, थर्मट वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। मैंने अभी बताया था कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ आपके लिए नए होंगे, जैसा कि गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग के बारे में, मिग के बारे में, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में, इवन जो आपकी थर्मट वेल्डिंग है उसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत या किसी न किसी हद तक स्टडी किया होगा। लेकिन थर्ड ईयर के अंदर चूँकि हमारा एडवांस वेल्डिंग का सब्जेक्ट है तो इसके अंदर हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल के अंदर स्टडी करने हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तक ना पढ़े हों, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम उनको बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो होगा आपका वो होगा जी प्रेशर वेल्डिंग का। जनरली जो वेल्डिंग है उसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज़ किया जाता है, एक आपकी फ्यूजन वेल्डिंग और दूसरी आपकी प्रेशर वेल्डिंग। जो फ्यूजन वेल्डिंग होती है उसके अंदर बेस मेटल को पिघलाया जाता है, बेस मेटल को फ्यूज़ किया जाता है और उसको आपस में दो हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जबकि जो प्रेशर वेल्डिंग होती है उसमें बेस मेटल को पिघलाया नहीं जाता, जस्ट उसको हाई टेम्परेचर पर लेकर जाकर जनरली उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो 2 हिस्से जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। प्रेशर वेल्डिंग जो चैप्टर नंबर 2 है इसके अंदर जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं वो है फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, इसी तरह से सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे परकशन वेल्डिंग के बारे में। यहाँ तक जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये दोनों चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में पेपर में आपका काफ़ी सारा हिस्सा इन दोनों चैप्टर में से ही बनता है। ये दोनों चैप्टर काफ़ी लेंथी भी हैं,
काफ़ी मुश्किल भी, नो डाउट इसमें थोड़े से मुश्किल भी हैं, ये इसके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। तो जो चैप्टर नंबर 3 होगा वो होगा आपका हार्ड फेसिंग का। अक्सर औक़ात इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमें इस बात पर मजबूर करती हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनली सॉफ्ट हो, जबकि उसकी जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा वियर रेजिस्टेंट और हार्ड होनी चाहिए। आप अगर प्रॉपर्टीज़, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं तो फिर मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि मटेरियल के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ यानी कि सॉफ्टनेस का और हार्डनेस का होना इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन बात है। एक साथ में दोनों प्रॉपर्टीज़ का होना नामुमकिन बात है। आप एक तरफ से हार्डनेस को बढ़ाते हैं तो दूसरी साइड से उसकी जो टफनेस होती है, यानी कि उसकी जो सॉफ्टेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। अगर आप टफनेस को बढ़ाते हैं तो उसकी जो हार्डनेबिलिटी, यानी कि उसकी जो हार्ड करने की खासियत होती है वो, यानी कि उसकी हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी है वो कम होती चली जाती है। हार्ड फेसिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली मटेरियल की इंटरनल कोर को डिस्टर्ब किए बगैर हम उसके ऊपर एक ऐसी वेल्डिंग के ज़रिए लेयर बना देते हैं जो कि हार्ड होती है और जो ज़्यादा से ज़्यादा वियर को बर्दाश्त कर सकती है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप देखेंगे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप्स, पाइप को किस तरह से वेल्ड किया जाता है। उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो जिस वक्त हम डिटेल में देंगे तो पता चलेगा। चैप्टर नंबर 5 के अंदर वेल्डिंग सैम्बल्स देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6 के अंदर वेल्डिंग डिफेक्ट्स देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये क्वाइट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ये दोनों बेसिकली स्टैंडर्ड्स के चैप्टर हैं। इनके अंदर हमने स्टैंडर्ड्स को स्टडी करना है। स्टैंडर्ड्स बेसिकली जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, इंटरनेशनल स्टेप्स हैं, अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वेल्डिंग को परफॉर्म करेंगे तो हमारी वेल्डिंग इंटरनेशनल मेयार को पूरा करेगी। तो ये स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप देखेंगे एज़मी सेक्शन 5 जो कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को कवर करेगा। और इसी तरह से चैप्टर नंबर जो 8 होगा वो आपका होगा एज़मी कोड्स एंड स्टैंडर्ड। एज़मी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसके अंदर हम इसके कोड्स और स्टैंडर्ड को स्टडी करेंगे। तो ये टोटल 8 चैप्टर हैं जो थ्रू आउट द ईयर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ने हैं। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 1 उसकी डेफिनेशन और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उसके फर्स्ट जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा गो थ्रू करें। ओके जी, थैंक यू।